देवी देवी कैकेयी। क्या हुआ? अरे ये क्या भेष बना रखा है? ऐसा कौन है जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया? तुम जानती हो तुम मुझे प्राणों से प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं हम। महाराज, अभी तक तो आपने पुराने वचन ही पूरे नहीं किए। कौन सा वचन पूरा नहीं किया मैंने? जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस 2 वरदान चाहिए। पहला, राजा की गद्दी राम को नहीं मेरे पुत्र भरत को, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास मुनि भेष में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में प्रवेश वर्जित हो। मेरी बात सुनकर आपको क्या हो गया? मैंने तो अपना बस 2 वरदान मांगा है। यदि आप ना देना चाहे तो तोड़ दीजिए अपना वचन, फिर सत्य और धर्म का नाम अपने जीवा पे कभी नहीं लाइएगा। कैकेयी, तुम जानती हो तुमने क्या मांगा है? हाँ, मुझे भली भांति पता है मैंने क्या मांगा है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये मैं वर कैसे दे सकता हूँ? मैंने ही तुम्हारा असली रूप को नहीं पहचान पाया। मैं जिसे हीरे का हाथ समझकर गले में लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। आप पे मुझे हंसी आ रही है। तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पे रानी। जब लोग कहेंगे कि बुढ़ा स्त्री के मुंह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, और तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कैकेयी, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसे नारी का विश्वास क्यों किया, क्यों किया? कान खोलकर सुन लीजिए। राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो बन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपना प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय। भरत और राम तो मेरी 2 आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है। उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं कल सुबह ही भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा, परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से
निकाल दे रानी, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देना है तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा, किंतु राम के विरह में मुझे मत मार रानी। महाराज दशरथ, आपकी वो रघुवंश की रीति कहाँ चली गई? अब प्राण जाए पर वचन न जाए, उत्तर दीजिए। हे भगवान, अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का उत्तराधिकारी नहीं रहा। हे राम, हे राम। रानी, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। और राम ने भी तुझ में और अपनी माँ में कोई अंतर नहीं रखा। देख रानी, अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये कुटिल कठोर विचार अपने मन से निकाल दे रानी। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ रानी। आप अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं अपने भरत का सौगंध खाकर कहती हूँ कि राम को वन भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे रानी, नहीं रहेंगे। अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है, जल के बिना मछली रह सकती है, किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते, नहीं रह सकते रानी। ये तू नहीं बोल रही है, दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है।